कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आंखों के बारे में उन पे फोकस करने वाली हूँ। तो पहला सवाल है कि मेरी आंख से तो पानी आता है पर डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी आंखों में ड्राइनेस है या सूखापन है, तो ऐसे कैसे? मेरी आंखों में पानी की कमी है तो फिर पानी कैसे आ रहा है? ये बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो मैं आपको ड्राइनेस के बारे में थोड़ी पहले इंफॉर्मेशन दूंगी। ड्राइनेस का जरूर लक्षण रह सकता है आंख से पानी आना, स्पेशली अगर हम बहुत टाइम आंख खुला रख के पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या एकदम धूप में जा रहे हैं या फैन चल रहा है, हवा लग रही है आंख को, तो आंख से पानी आना ये ड्राइनेस का ही सिम्टम है। और ड्राइनेस के बहुत सारे और सिम्टम्स भी रह सकते हैं, जैसे ड्राइनेस महसूस होना या आंख में चुभन, कुछ आंख में गया है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगना, खुजली होना, या जैसे मैंने बोला हवा चलने पे आंख से पानी आना, या बस आंखों में थकावा महसूस होना, लाइक शाम तक आंखें थक जाती है या जलन होती है। ये सारे ड्राइनेस के ही सिम्टम्स है। और ड्राइनेस किन लोगों में पाया जाता है? पहले तो उम्र के हिसाब से या फीमेल्स में, जब मिडिल एज्ड औरतों में ड्राइनेस ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। लेकिन जो लोग हमारा काम जैसे रहता है, अगर पूरा दिन हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं दिन भर, तो लाइफस्टाइल की वजह से भी ड्राइनेस होना कॉमन है। दूसरी चीज, कोई बीमारियां रहती है, कोई ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, ऐसी बीमारियां, या कोई मेडिसिन भी रहते हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स ले रहा है, ये टैबलेट्स की वजह से भी ड्राइनेस रह सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट यूजुअली रहता है कुछ ओवर द काउंटर हम आई ड्रॉप्स दे देते हैं, जैसे मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स रहते हैं। अगर हम ड्राई स्किन पे जैसे क्रीम लगाते हैं, वैसे ही आंख में कोई हम कूलिंग ड्रॉप्स डालते हैं, जिससे हमको टेम्परेरी राहत मिल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी जरूरी है। तो ये था पहला सवाल। दूसरा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर मुझे आंख में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ तकलीफ हो नहीं रही है, तो मैंने आंख का चेकअप करना जरूरी है क्या? तो पहले मैं बोलूंगी किन किन लोगों को आंख का चेकअप करना जरूरी है। पहले तो जिन लोगों को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, उनमें आंख के कुछ रेटिना के चेंजेस रह सकते हैं। और शुरुआत में ये जो चेंजेस रहते हैं, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, इसमें कोई लक्षण नहीं रहते या सिम्टम्स नहीं रहते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आंख में कुछ तकलीफ है जब तक आप पुतली बड़ा करके रेटिना का चेकअप ना करवाएं। और उन लोगों में जिनको फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को, आपके मम्मी डैडी आंटी, किसी को भी अगर घर में ग्लोकोमा या काला मोतिया जिसको कहते हैं, काच बिंदु मराठी में कहते हैं, अगर ये बीमारी है तो इसका फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहता है। बहुत सारे ऐसे बीमारियां रहती है जो फैमिली हिस्ट्री के साथ, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट है या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, वो फैमिली में से ट्रांसमिट हो सकती है। तो इन लोगों को आंख का चेकअप करते रहना जरूरी है, स्पेशली 40 इयर्स के बाद। जैसे अब जनरल हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसे आंखों का चेकअप करना भी जरूरी है। कुछ दवाइयां रहती है, जैसे अगर आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे हैं आर्थराइटिस के लिए, या ट्यूबरकुलोसिस टीबी की जो दवाइयां रहती है, उसमें आंख पे इफेक्ट हो सकता है। तो आंख का चेकअप इन लोगों को भी करना जरूरी है। अगर बचपन में कभी आपको कुछ आंख में मार लगा था, या कोई सर्जरी हुई आपकी पहले, या आप स्टीरॉयड के टैबलेट्स या पफ ले रहे हैं अस्थमा के लिए, स्टीरॉयड के ड्रॉप्स या क्रीम लगा रहे हैं स्किन कंडीशन के लिए, तो आंख का चेकअप करना जरूरी है। बट आई वुड जनरली रिकमेंड कि बच्चों में भी एक बार आंख का चेकअप होना चाहिए, प्री स्कूल एज में, और उसके बाद मिडिल एज। ये भी ऐसा टाइम है कि उसके बाद 40s के बाद हर साल जैसे आप एनुअल हेल्थ चेकअप करते हैं, आंख का चेकअप भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद चश्मा लगता है कि चश्मे का नंबर चला जाता है? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है जब हम मोतियाबिंद निकालेंगे और लेंस बिठाएंगे तो उसके बाद चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअली ऑनेस्टली ये डिपेंड करता है कि हम कैसे तरीके के लेंस बिठा रहे हैं आंख में। दो टाइप के लेंसेज रहते हैं, एक को कहते हैं मोनोफोकल IOL या मोनोफोकल लेंस, मतलब ये लेंस में एक सिंगल फोकल पॉइंट रहता है। तो उसके बाद हम यूजुअली आपका दूर का नंबर पूरा करेक्ट कर देते हैं। जो भी दूर का नंबर रहेगा सर्जरी के पहले, +2 हो, -2 हो, सिलिंड्रिकल नंबर हो, हम वो लेंस से करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद रीडिंग के लिए चश्मा जरूर लगता है, छोटे अक्षर पढ़ने के लिए। लेकिन आजकल मल्टीफोकल लेंसेज भी अवेलेबल है, जिसके बाद आपका दूर का नजदीक का जो ट्राईफोकल लेंसेज है, उसमें डेस्कटॉप जो बीच की विजन है, उसके लिए भी चश्मा लगने की संभावना ना के बराबर है। तो जो लेंस हम चुनते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपका एज, आप बहुत ही अभी भी एक्टिव वर्किंग लाइफस्टाइल में है और आपको कैटरैक्ट हुआ है, तो आप यूजुअली यंगर जनरेशन मल्टीफोकल लेंसेज की तरफ झुकते हैं। और अगर
रीडिंग चश्मा पहनने की मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मोनोफोकल लेंस भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ रीडिंग के लिए चश्मा लगता है। पर छोटा नंबर रह जाना ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर वक्त हमारी चश्मे की डिपेंडेंसी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जरूर कम हो जाती है। थैंक यू।